नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद बागपत के ग्राम पंचायत नगला ख्वाजा में और मेरे साथ मौजूद हैं नगला ख्वाजा से प्रधान श्री राहुल कुमार मान जी, जिनसे जानेंगे 2 साल में गांव के अंदर जो उपलब्धियां रही हैं वो क्या रही हैं, किन मुद्दों को लेकर विकास पहुंचाने का काम किया गया है, क्या क्या जो समस्याएं थी वो इन 2 सालों में लगभग गांव से खत्म कर दी गई हैं और क्या नए विकास कार्य इन 2 सालों में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने अपना कीमती समय दिया। प्रधान जी, जानना चाहूंगा क्या उपलब्धियां रही हैं इन 2 सालों में, लगभग कहाँ तक विकास पहुंचाने का काम किया गया है। अगर 25 मई 2021 को शपथ ग्रहण समारोह था जी। शपथ ली गई, उसके तुरंत बाद शपथ लेते ही कोरोना काल शुरू हो गया था जी। और उस कोरोना काल में हमारे गांव में एक पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी। उसमें न इंटरलॉक था, न वहाँ चार दीवारी भी टूटी हुई थी जी। प्राथमिक ये थी कि भाई इसमें कभी ये इतना भयावह स्थिति ले ले कि यहाँ पर कोविड सेंटर बनाया जाए। उसको तुरंत बनते ही वहाँ पर इंटरलॉक का कार्य और दीवार का कार्य जी। मैंने प्रथम काम वो किया था। आज वहाँ पे स्टाफ भी है, चार दीवारी हो चुकी, इंटरलॉक, वहाँ पर पानी भराव की जो समस्या थी वो सब समाप्त हो गई है। यानी कि पहली प्राथमिकता आपने दी स्वास्थ्य विभाग को लेकर। वो गवर्नमेंट के भी आदेश थे और वो गांव की जरूरत भी थी जी। उसके बाद शुरू होता है जो सामान्य काम है, जो निरंतर प्रगति पर चले हुए हैं। जैसे हम विद्यालयों के लिए स्वच्छ जल योजना, जी। विद्यालय में अगर ये खराब हो गई, वहाँ रिबोर कराया गया, वाटर हार्वेस्टिंग का बोरिंग करा के वहाँ पर जल को रोकने की जो गवर्नमेंट की स्कीम है वहाँ पे वो भी कराया गया। इसके बाद जो सामान्यतः जिस पर पिछली योजनाओं में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और ग्रामीण परेशान रहते थे कि भाई नल खराब हो गए, महीने तो पड़े रहते थे। मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास फोन आ जाता है तो मैं अगर ये दिन के दिन नहीं तो अगले दिन निश्चित रूप से वहाँ पर नल समरवाने के लिए मिस्त्री को भेज देता हूँ, जिससे ताकि वहाँ के रहने वाले ग्रामीणों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। आप मेरे से अलावा कहीं जाकर आप जानकारी लें, हमारे गांव के दोनों सड़क के दोनों तरफ नाले थे जी। हैं अभी जी। उन नालों में से पानी गलियों में बहता था। मैं खुद, आप जानकारी ले सकते हैं, खुले शब्दों में कह रहा हूँ। जी। जब मैं आया तो उसके बाद में उसके अस्पताल के बाद में मैंने अगला कार्य नालों की सफाई की थी। जी। और चैलेंज है कि पहले जो सफाई की जाती थी थोड़ी बहुत कर दी गई होगी, जो गांव की देसी भाषा में कहा जाए, मैंने तली पार नालों की सफाई कराई है। जी। और आज वही जल स्तर नालों का जो था 1.5 फीट नीचे है, जो सड़कों पे आ गया था, गलियों में घुस गया था पानी। आप जाके चेक कर सकते हैं, लास्ट ईयर भी यानी 21 में भी और 22 में भी, जून जुलाई में मैं उसकी नियमित रूप से सफाई करा था। जी। अगली प्राथमिकता थी कि क्योंकि आपको भी पता है ग्राम पंचायत निधि घटी है जी। और उम्मीद पहली योजना से अधिक रहती है, ये आप भी जानते हैं। चाहे वो छोटी सी गांव की सरकार हो, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पहली से ज़्यादा उम्मीद रहती है। अब निधि घट गई, काम कैसे हो? उसका विकल्प एक ही सूझा कि जो अन्य जो गांव में विकास करा सकते हैं, जो गांव के सपनों को साकार करा सकते हैं, उनसे मिला जाए। और मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तीनों जनप्रतिनिधि का, हमारे प्रमुख साहब, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे विधायक जी, कि तीनों ने हमारी रिक्वेस्ट पर एक ने काम कंप्लीट करा दिया है। 805 वर्ग मीटर इंटरलॉक शमशान घाट में लगाई हैं। उसी शमशान घाट में जहां पर अर्थी को रखने के लिए स्थान नहीं था जी, वहां आज उसकी, अब जा सकते आप चेक कर सकते हैं, आज भी वहां पर
जिला पंचायत निधि से 195 मीटर दीवार का निर्माण हो रहा है जी और वहां पर कुछ जमीन दबी हुई थी। दबी हुई का अर्थ आप समझेंगे कि लोगों के द्वारा काटी गई थी, उसको छुड़वाया गया बगैर किसी झगड़े के। जी भाई सामान्य भाषा में वो जब उसका उपयोग नहीं हो रहा था तो लोग काट लेते थे, तो वो छुड़वा दी गई बड़ी आम सहमति के उससे। अब उसके बाद में चलते हैं अगले कार्य के। एक लगभग 10-12 वर्ष पूर्व कमरे बनाए गए, छत डलवाई गई और क्योंकि बाउंड्री नहीं थी तो उसका मिसयूज था उस पैसे का। उस मिसयूज होने में क्या हुआ कि वो छत भी डल गई, सिल टूट गई। अब उसमें काम कराया जा रहा है, बाउंड्री बना दी गई। ये बाउंड्री भी अब हो चुकी है, उसकी लेंटर बिल्कुल आज या कल में डल जाएगा। लेंटर के लिए वो बिल्डिंग तैयार है। इसके अलावा जो गांव में लगभग 10-12 शौचालय, ज़्यादा नहीं, 10-12 शौचालय का निर्माण हो चुका है। जो शौचालय विहीन घर थे उनके लिए शौचालय का डिमांड की गई है। और ये मैं तो ये कहूँगा कि जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि भाई सामान्य सफाई, हाँ इसके अलावा एक बात और कहूँगा, प्रत्येक मौसम में अब की बार भी स्प्रे मच्छरों का 2 बार कराया जा चुका है। कोरोना काल में सैनिटाइज मकान को, वो पूरी गलियों को घर घर जाकर 3 बार सैनिटाइज मकान को, वो घरों को, गांव को कराया गया था। और जो सामान्य वर्ग में फिर कह रहा हूँ, जैसे विद्यालयों की तरफ अगर शिक्षा की तरफ चलें तो जहाँ पर फर्नीचर की कमी थी जिन विद्यालयों में, 2 विद्यालयों में मैंने फर्नीचर उपलब्ध कराए हैं और अभी विद्यालयों में काम कराना बाकी है, वो मैंने अपनी योजना में या उनके टेंडर हम निकलवा चुके हैं। मैं बात करूं सर प्रधान जी, सबसे पहले जो हमारे गांव के तालाब हैं, लगभग कितने तालाब अभी मौजूदा अवस्था में हैं? अगर तालाब की बात करें तो ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, तहसील के रिकॉर्ड के अनुसार तो तालाब की संख्या ज़्यादा है जी, लेकिन चालू अवस्था में कितने हैं? मौके पर नहीं है। मौके पर 2 तालाब, 3 तालाब जो चालू है, उनकी जो सौंदर्यकरण किया जाता है, उनका सौंदर्यकरण का कोई पैसा नहीं मिला है। और एक तो स्वस्थ कहेंगे हम, स्वस्थ का अर्थ है कि वो उसमें पानी आ रहा है, सही आ रहा है, किंतु 2 की स्थिति इस प्रकार की है कि वहाँ पर लोगों ने उसका अपना कूड़ा करकट डालने का प्रयास किया तो उनको रोका गया। उसके बाद बात करें हमारे यहाँ पर वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन को लेकर, उन पर क्या प्रयास रहे हैं? उनका प्रयास इतना है कि मैं ये कहूँ आपको कि मैं इन 1.5 वर्षों में लगभग 70-80 नई पेंशन बनवा चुका हूँ जी। जो लोग मेरे पास आते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पूरा करवाना, उनको सहायक की सहायता से, पंचायत सहायक की सहायता से उनके फार्म कंप्लीट करके ब्लॉक को भिजवाना। ये किंतु पता नहीं किन कारणों से अब बैंक में, ब्लॉक में संपर्क करते हैं तो कहते हैं कि ये बैंक का जो वो हुआ है, मर्ज हुए हैं एक दूसरे में, उस कारण से पेंशन रुकी हुई है। अन्यथा नई पेंशन की हम बात करें तो कम से कम 70 के आसपास में नई पेंशन वृद्धा विधवा और ये बनवा चुका हूँ। यानी कि काफी प्रयास गांव के अंदर इन 2 सालों में किए गए हैं और जनता तक काफी लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। ये एक सीधे शब्दों में कहूँ, भले ही मैं प्रधानाचार्य पद पे हूँ, किंतु मैंने हमेशा बड़ों का सम्मान किया है। वो जाति का विभाजन या जाति का, किसी भी जाति के प्रति दुर्भावना मेरे अंदर नहीं है और न रखूँगा। जाति से अलग उठकर मैंने काम किया है। मैं अगर कोई वाल्मीकि, अगर कोई हरिजन या अगर कोई मुसलमान उपलब्ध है काम के लिए तो मैंने जाति से ऊपर उठकर काम करने का प्रयास किया। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ राहुल कुमार मान जी, जो कि ख्वाजापुर नगला से मौजूदा प्रधान है। उन्होंने बताया कि समस्या जो भी है उस पर मैं काम कर रहा हूं, जनता को साथ लेकर जनता के सहयोग से गांव के अंदर विकास पहुंचाने का काम किया जा रहा है और जनता जिस तरह इन 2 सालों में सहयोग करती रही, आगे भी इसी तरह सहयोग करती रही और सिर्फ विकास कार्य होते रहेंगे। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।